हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आप देख रहे हैं पीके मैथ्स क्लास पर। हम एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें अभी सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्जाम जीडीसी का एग्जाम होगा। तो उसके लिए हम 25 या 30 क्वेश्चन के बीच में एक मैथ्स का प्रैक्टिस सेट होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजाओं का योग 100 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज का एक गुण होता है कि चारों भुजा बराबर होती है। चारों समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर, चतुर मतलब चार, भुजा भुजा, तो चारों भुजा बराबर है। उसका परिमाप दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो कितना कितना होगा, 25-25 हो जाएगा, है ना। ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25। उसके बाद कहता है इसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण एक 40 सेंटीमीटर, ये वाला विकर्ण 40 सेंटीमीटर मान लीजिए, या ये वाला 40 सेंटीमीटर, कोई भी एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज के एक विकर्ण में ये भी एक गुण है कि जहां पर दोनों विकर्ण कटता है, मिलता है, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है और विकर्ण आधी आधी हो जाती है। तो अगर ये 40 सेंटीमीटर पूरा है तो ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा 20। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो अगर ये चीज हम निकाल लें तो दूसरा विकर्ण हमें निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25 और 20, है ना। एक ट्रिपलेट है 3, 4, 5। ध्यान दीजिए, ये लंब और आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो इसमें 25 कब आएगा, जब इसमें 5 से गुणा, तो इसमें भी 5 से गुणा, तो इसमें भी 5 से गुणा, मतलब 15 आ जाएगा। क्योंकि 20 और 25 हमारा मिल गया, तो ये कितना होगा, 15। तो ये 15 हमारा हो गया, तो ये भी 15 हो जाएगा, मतलब 15 और 15 30 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल जो होता है हाफ एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो एक विकर्ण 40 था और एक विकर्ण निकल गया 30, तो 20 दूना 40 और 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 पर एक 0, मतलब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए निवेश करने पर 2522 रुपया का ब्याज मिलता है, तो मूलधन क्या है। ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पर है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा रेशियो पर कैसे बनाते हैं। रेट दिया हुआ है 5% और जो CI है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2522 रुपया और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए, ये रेट 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। अब 1/20 को समझेंगे कि 20 रुपया हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या है, इंटरेस्ट है। ये हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन कहानी हमें 3 साल का है ना। तो 20 मतलब एक इंटरेस्ट है, तो अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21/20। 21 हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा और ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 3 साल की कहानी है, तो हम 3 से पावर लगा देंगे तो हो जाएगा 9261 और 20, मतलब 8000। अब यहां से हम CI निकाल लेंगे घटा करके, तो 1261 CI हो जाएगा और 1261 जो वैल्यू है किसके बराबर है, क्वेश्चन में 2522 रुपया। 1261 की जो वैल्यू है 2522 रुपये के बराबर है और ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब एक की वैल्यू आ गया 2 और मूलधन हमारा 8000 है। तो 8000 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16000। 2 से 8000 गुना हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 16000 रुपये। उसका क्या था, प्रिंसिपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में है, कागज के एक वर्गाकार शीट से कुछ समरूप वृत्तों को इस प्रकार काटा गया है जिससे उनकी संख्याएं अधिकतम है। यदि कागज के वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल 784 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वृत्त की संख्या 16 है, तो प्रत्येक वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। समझिए क्वेश्चन को क्या है। एक वर्ग है और इसका एरिया दिया हुआ है 784। तो एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर। 784 किसका स्क्वायर है, 28 का, है ना। मतलब भुजा कितना आ जाएगा, 28 भुजा आ जाएगा सबका। सब जगह लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। लेकिन इसमें कह रहा है कि 16 वृत्त बनाने हैं।
तो वर्ग में चारों तरफ तो बराबर बराबर वृत्त बनेगा, मतलब इधर भी 4 वृत्त होगा, इधर भी 4 वृत्त होगा और इधर भी 4 वृत्त होगा, है ना। तो इस तरह से हमारा 16 वृत्त बन जाएंगे। बहुत आसान है। देखिए ये मान लीजिए कि इसको हम मिला रहे हैं सबके केंद्र को, है ना। तो ये पूरा 28 है, पूरा 28 है। तो ये अगर 4 वृत्त है तो इसमें अगर हम तोड़ेंगे 7 7 7 7, तो 7 चौका 28। तो ये जो 7 आया, एक वृत्त का क्या आया, व्यास आया, है ना, व्यास आया। मतलब b बराबर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि प्रत्येक वृत्त का परिमाप निकालिए। तो बहुत आसान। अब यहाँ से पाई 2πr फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एक रेशियो है 7 44 154, इसको याद रखिए। ट्रिक 7 44 154, मतलब ये रेडियस है और ये परिमाप है और ये क्षेत्रफल है ना। तो रेडियस यहाँ 3.5 है, तो 3.5 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे। तो इधर भी 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर प्रत्येक सर्कल का क्या हो गया, 22 सेंटीमीटर प्रत्येक सर्कल का परिमाप हो गया। आप फार्मूले भी लगाएंगे 2πr तो भी 22 सेंटीमीटर ही आने वाला है। तो 7 44 154। अगर एरिया निकालने के लिए कहता, मान लीजिए एरिया निकालने के लिए कहता, तो 154, तो 1/, यह हाफ कर रहे हैं तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। तो 4 से भागा दे देंगे इसको, तो 4 तिया 12, फिर हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 4 अठी 32, है ना। 4 अठी 32 बच जाएगा 2, 4 पचे 20, मतलब 38.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। यदि x माइनस 4 और x प्लस 6 समीकरण x स्क्वायर प्लस a x प्लस b 0 के गुणनखंड है तो a माइनस b का मान क्या होगा। x माइनस 4 और कह रहा है x प्लस 6 किसका गुणनखंड है, तो x स्क्वायर प्लस a x माइनस प्लस b बराबर 0। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a माइनस b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एक बार x का वैल्यू 4 पुट करेंगे और एक बार x का वैल्यू -6 पुट करें। अगर माइनस में है तो प्लस में लेना है, प्लस में है तो माइनस में लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि बराबर 0 करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4a और प्लस b बराबर 0, है ना। तो मतलब 4a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, -16। ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। दूसरा -6 रखेंगे तो -6 का स्क्वायर 36 प्लस में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा -6x प्लस b बराबर 0, मतलब -6x, यहाँ पर x होगा, -6x प्लस b बराबर -36, -36। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का अगर हम घटा लेते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो a ही रहेगा, a रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर घटा लेंगे तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस और ये प्लस। तो 6 और 4 हो जाएगा 10a और 36 में से 16 जाएगा तो हो जाएगा 20, 10 दूना 20, मतलब a का वैल्यू 2 आ गया। a का वैल्यू 2 आ गया तो b का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और इधर से -16 में जाएगा तो 16 और 24, मतलब b बराबर हो जाएगा -24। अब यहाँ a माइनस b निकालना है तो एक जगह पे 2 और -24, मतलब 2 + 24 बराबर 26, 2 + 24 बराबर 26, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी द्वारा किए गए कार्य के 3/4वें कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय के 5/6वें भाग में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं तो वह समय ज्ञात करें जिसमें बी अकेले काम को पूरा कर सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ए और बी, तो ए की कहानी है 3/4 और बी जो है 5/6 है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 है, एलसीएम आ जाएगा 12 से गुणा 6 दूना 12
और 4 तिया 12, मतलब 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। आप क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर के 10 दिन में करता है, हाँ दोनों को कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 गुने 10, और कह रहा है कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो बी का कितना है, 10 है, तो 10 से कट जाएगा, मतलब कितने दिन में आ गया, 19 दिन में पूरा काम कर लेगा बी, ऑप्शन सी। एक नाव 42 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा और 81 किलोमीटर धारा की दिशा को एक साथ 8 घंटे में पूरा कर सकती है, वही 48 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा और 54 किलोमीटर धारा की दिशा की यात्रा को 7 घंटे में पूरा कर सकती है, तो स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय क्या है। क्वेश्चन देखेंगे, एक धारा की विपरीत है, तो धारा की विपरीत को हम इंग्लिश में अप स्ट्रीम बोलते हैं और धारा के साथ को हम इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो यहाँ समय कितना दिया हुआ है दोनों का, 42 किलोमीटर धारा की विपरीत है, मतलब 42/u लिखेंगे, क्योंकि समय दिया हुआ है दोनों का विपरीत और धारा के साथ में, तो समय बराबर दूरी बटे 4 लिखेंगे, प्लस आगे दिया हुआ है 81 किलोमीटर धारा के साथ में है, और ये मिलकर के कितना लगता है, टाइम लगता है 8 घंटा। दूसरे कंडीशन में दिया हुआ है कि अगर 48 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चलता है और प्लस 54 किलोमीटर धारा के साथ में चलता है, तो उसको टाइम लगता है 7 घंटे। तो देखिए इसको बनाने का तरीका है, मतलब इसको बनाएंगे कैसे, कॉमन फैक्टर से लेंगे। देखिए समझिए कि ऐसा वैल्यू कॉमन रखना है जिसमें हम भाग देकर के दोनों में वो बराबर आ जाए। तो देखिए 48 जो है 6 में आता है, 42 भी 6 में आता है, तो 6 8 48 और 6 7 42, तो 6 से भागा दे रहे हैं तो यहाँ पर 7 आ गया, है ना। अब ये देखिए ये दोनों 27 के पहाड़े में आता है, तो 27 दूना 54, यहाँ देखेंगे 6 8 48 हो गया था, लेकिन हमें लाना है 7, तो क्या 6 हमको लेना पड़ेगा, यहाँ पे 6 सुटेबल होगा, 6 सुटेबल नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से गुणा करिए, अपनी मर्जी से गुणा करके देखेंगे कि 2 से गुणा करके क्या होता है, या तो फिर आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, है ना। तो 8 दूनी 16, तो इधर भी 2 से गुणा और इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा, मतलब 42 दूना 84 हो जाएगा, और ये 81 दूना कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम 12 से भाग देते हैं तो 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84, है ना। 12 से भाग दे रहे हैं हम, तो 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84, मतलब 7 है और यहाँ 4 है, तो अब यहाँ 3 आनी चाहिए, है ना, 3 आनी चाहिए। तो हम कितना से भागा देंगे कि 3 आना चाहिए, तो अब 3 लगाने के लिए 18 से भाग देंगे, तो 18 तिया 54, दूसरा हमारा 18 हो रहा है, 18 तिया 54 और 18 नमा होता है 162, 18 नमा 162। अब यहाँ देखिए कि 9 + 7 बराबर 16 भी आ गया और 3 + 4 बराबर 7 भी आ गया, तो हमारा फैक्टर यहाँ हो गया 12 और 18। तो एक डाउन स्ट्रीम का और एक अप स्ट्रीम का। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय, तो हमेशा नाव की चाल ज्यादा होगा तभी वो अप स्ट्रीम पर चढ़ सकता है ना। तो एक माइनस वाला है और एक प्लस वाला है, तो बड़ा वैल्यू निकलिए, जोड़ के आधा करेंगे तो 18 और 20 30, और 30 के आधा हो जाएगा 15, और यही हमारा क्या है, नाव की चाल हो गया। अब क्वेश्चन में समय पूछ रहा है और दूरी दिया हुआ है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, तो यहाँ समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल हमारा 15 निकल गया, तो 15 × 6 90, मतलब कितना टाइम निकल गया, 6 घंटे। 6 घंटे आपका ऑप्शन सी है। तब मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे बनाने के तरीके। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करके बताएं, या फिर वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। नेक्स्ट अगली वीडियो भी अभी इस टाइप के क्वेश्चन को लाएंगे। साथ में है, तल पर एक बंद अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि अर्धगोले की त्रिज्या 25/पाई का स्क्वायर रूट इकाई है। देखिए एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है और इसकी त्रिज्या जो है रेडियस क्वेश्चन में दिल है 25/पाई, 25/पाई यूनिट इकाई। तो इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो होता है, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 3πr², 3πr²। तो 3π रहने दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में जो है पाई नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाई कटेगा
आर स्क्वायर जब करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा रूट, मतलब इसको लिखेंगे 25 बटा पाई, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 25 दिया हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 8 नंबर में है ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक 42 है, तो 5a और 11b का एलसीएम क्या है। दो संख्या है a और b, इसका एलसीएम जो है कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है 5a और 11b का एलसीएम क्या होगा, मतलब यहाँ पे अलग अलग नंबर है तो उसको गुणा करके ही हम बता सकते हैं एलसीएम। तो इसको हम लिख सकते हैं a गुना b है, तो इसको हम लिख सकते हैं 42 गुना 1, है ना, 42 गुना 1, तो a का वैल्यू 42 और b का वैल्यू हो जाएगा 1, तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 42 और गुना 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 1 21 210, है ना, और 11 से तो 11 रह जाएगा, गुना करिए तो कितना हो जाएगा 0, 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 2310 आपको ऑप्शन डी में है। आप सोच रहे होंगे कि ए को 42 ही क्यों माने हैं, आप बी को भी 42 मान सकते हैं, क्योंकि उसको हम बी गुना ए भी लिख सकते हैं। आपको आंसर वही आने वाला है, चेक कर लीजिए, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर हम लिखते हैं a गुना बी बराबर 42, तो इसका हम आगे ही हम गुणा कर लेते हैं, तब वैल्यू हो जाएगा a का 1 और b का 42। अब पुट करिए तो 5 इंटू ए मतलब 5 गुना 1, फिर गुना 11 गुना 42, 11 गुना 42, तो 42 बच्चे हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 21 और गुना 11, देखिए फिर वही चीज आ गया है 210 गुने 11, और यहाँ भी 210 गुने 11 आ गया, तो आपको आंसर तो ही आने वाला है गुणा करके। नेक्स्ट, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कह रहा है कि कोई सामान है और उसका अंकित मूल्य से 26% अधिक मार्क प्राइस करता है, तो मान लीजिए कि अगर सी पे 100 होगा तो एमपी कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि डिस्काउंट देता है 12%, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है, तो 126 है और उसको डिस्काउंट दे रहा है कितने में, 12% में, तो कितने में बेचेगा वो, 88% में बेचेगा। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं पहले 126 इंटू 8 इंटू 11%, तो 8 छक 48 और 12 ठीक 96 और 4 हो जाएगा 100 और इंटू 11% में है, 11 88 और 0 और 11 एकम 11, यहाँ पर क्या है परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो अब क्वेश्चन में है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर देखते हैं, तो यहाँ देखिए कि सीपी 100 है, तो 100 से कितना ज्यादा है, तो मात्र 10.88 ज्यादा है, तो यही लाभ हो जाएगा, 10.88% क्या हो गया, उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा, 10.88% आपको ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 250 रुपया है, तो मूलधन क्या है। देखिए इसके तो बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो 2 वर्ष के लिए जो है फॉर्मूला होता है CI माइनस SI बराबर P इंटू RY100 का स्क्वायर, है ना, ये तो फार्मूला हो गया। लेकिन अगर मैं बिना फॉर्मूला बनाऊं तो कैसे बनेगा, तो देखिए रेट बराबर कितना दिया हुआ है 10%, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, और जितने साल की कहानी कहेगा उसका हम पावर लगा देंगे, तो 2 साल की कहानी है तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100, तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया मूलधन है, 100 रुपया मूलधन है और 2 वर्ष की कहानी है, तो इसका 1/10 निकालेंगे, 10% मतलब 1/10 निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा 10। अब इस पर भी लगेगा ब्याज 1/10, तो 10 का 1/10 हमारा कितना आ जाएगा 1, और यही जो वैल्यू है हमारा क्या है CI माइनस SI है, CI माइनस SI है।
अगर हम पूरे को जोड़ देंगे तो हमारा CI हो जाएगा, और इसको खाली जोड़ेंगे तो SI होगा, और पूरे को जोड़ करके इसको घटाएंगे तो एक ही आने वाला है, क्योंकि 10 और 10 20 और 21 में हम घटाएंगे 10 और 10 20 को तो एक ही आएगा। तो जो नीचे वाला यही हमारा क्या है, CI माइनस SI है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफरेंस जो है 250 है, तो एक का वैल्यू किसके बराबर है, 250 के। तो पूछ रहा है मूलधन क्या है, तो हमने मूलधन कितना निकाला था, माना था 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 250 में हम 100 से गुणा करेंगे, मतलब हमारा 25,000 जो है मूलधन होगा। 11 नंबर है x का करें जिससे संख्या 8x5215 8x5215 जो है किससे डिविजिबल हो जाए, 9 से। तो बहुत आसान तरीका है, सबको जोड़ो और जितना 9 से कमेगा उतने हम जोड़ देंगे। तो 5 5 और 10, 10 और 2 12 है ना, 5 5 10 और 2 12, 12 1 13, 13 हो गया, और 13 और 8 21, 21 हो गया। तो 21 में हम कितना जोड़ेंगे, 21 में कितना जोड़ेंगे कि हमको 9 से कट जाए, तो 6 होगा, है ना, 6 होगा। दूसरे तरीका में अगर हम देखें तो 8 और 1 9, 9 हो गया, तो 5 5 और 10 और 10 2 12, तो अगले में भी हमको 6 ही जोड़ना पड़ेगा, मतलब न्यूनतम संख्या कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़, पूरा संख्या कट जाएगा। 12 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के प्रमुख त्रिज्यखंड का परिमाप होगा यदि लघु त्रिज्यखंड केंद्र पर 75 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन, वृत्त है जिसका त्रिज्या है 12 मीटर, और त्रिज्यखंड तो चाहिए कि त्रिज्यखंड कहते हैं किसको, तो दो त्रिज्या के द्वारा जो है, जो बीच में इसी को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। जैसे एक त्रिज्या और ये दूसरी त्रिज्या, तो इन दोनों के बीच में जो बचा हुआ ये भाग, इसी को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलते हैं हम, त्रिज्यखंड बोलते हैं, सेक्टर। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर 75 डिग्री का कोण बन रहा है, 75 डिग्री, और जो रेडियस दिया है ये 12 मीटर रेडियस है, और ये भी 12 मीटर रेडियस है। तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम बोलते हैं चाप की लंबाई। ये जो यहाँ पर है, ये वाले जो डिस्टेंस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं चाप की लंबाई, या हम केवल चाप बोलते हैं, चाप की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है कि परिमाप पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का परिमाप। तो त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे निकालेंगे, ये त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई और ये दोनों त्रिज्या को हम जोड़ देंगे। तो दोनों त्रिज्या तो हमें मालूम है, लेकिन ये त्रिज्यखंड की जो चाप है, वो चाप की लंबाई हमें मालूम नहीं है, तो ये हमें मालूम करना पड़ेगा। देखिए हम जानते हैं कि पूरे 360 डिग्री में पूरे कितना बनता है, 2 पाई, है ना, मतलब 2 पाई आर टोटल बनता है। इसको हम बोल सकते हैं कि 360 डिग्री में, 360 डिग्री में कितना होता है, 2 पाई आर होता है। मतलब यहाँ से अगर हम काट लें तो 180 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 180 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में है 75 डिग्री, 75 डिग्री, तो पाई आर बाई 180 और इंटू 75 काटेंगे, 15 पचे 75 और 15 12, 15 12 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे निकल गया पाई आर इंटू 5 बाई 12, और रेडियस का वैल्यू कितना है, 12 है, तो ये 12 रेडियस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये 5 पाई, 5 पाई हमारा क्या निकल गया, ये चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकल गया 5 पाई। अब परिमाप का मतलब होता है जोड़ना है, तो ये दो रेडियस जोड़ेंगे तो 12 प्लस 12 24, और 24 प्लस ये चाप की लंबाई, मतलब जो त्रिज्यखंड का परिमाप होगा L प्लस 2R, और L जो आया चाप की लंबाई है, तो 5 पाई प्लस 2R के मतलब R प्लस R, 12 दूनी 24, तो 24 प्लस 5 पाई मीटर क्या हुआ, त्रिज्यखंड की परिमाप हुआ। निकल जल्दी, नहीं देख रहा वीडियो बन रहा है, आवाज नहीं करना, खोखना वोखना नहीं जा। नेक्स्ट क्वेश्चन
13 नंबर में है, एक संख्या को हर बार 15 और 18 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संभव संख्या क्या है। कोई संख्या x है और उसको 15 और 18 से भाग दे रहा है, तो शेषफल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखिए 15 और 18 के एलसीएम कितना हो गया, 90। अब ये तो 90 जो है इससे तो कट जाएगा, तो शेषफल तभी बचेगा जब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। मतलब 90 प्लस 3 मतलब 93 में 15 और 18 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हमेशा शेषफल बचेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को जो है आप जो है ऑप्शन से पुट कर लें। 14 नंबर में है, चार संख्या 1 2 3 5 के अनुपात में है। 1 2 3 और 5, 1 2 3 5, उनकी योग का 2 गुना 44 है। उनकी योग का 2 गुना, तो 5 3 8, 8 2 10 और 10 और 1 11, 11 को दुगुना करेंगे तो 22। तो 22 की वैल्यू जो है 44 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। 1 की वैल्यू कितना आ गया, 2। तो संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। 2 4 6 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के घन से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या है। मतलब पहले घन करना है, क्यूब करना है, उसके बाद 3 घटाना और फिर उसका रेशियो निकालना है। तो 2 का घन 8 और 8 में से 3 जाएगा तो 5, फिर 4 के घन 64, 64 में 3 जाएगा तो 61, 6 के घन 216, 216 में 3 घटाएंगे तो 213 और 10 की क्यूब 1000 और 1000 में 3 घटाएंगे तो 997। तो 5 61 213 और 997 आपको ऑप्शन बी में है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 15 नंबर। 15 नंबर में है, एक त्रिभुज के कोण 1:1:2, 1:1:2 में है। तो कह रहा है पूर्ण आंतरिक कोण का कितना प्रतिशत सबसे बड़ा कोण है। तो पूर्ण आंतरिक कोण कितना होता है, 180 डिग्री। टोटल त्रिभुज के तीनों कोण का योग करते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री। आप ये 7-8 क्लास में पढ़े होंगे प्रूफ करने के लिए कि 180, लेकिन आप केवल यहाँ याद रखें, यहाँ तो टाइम है नहीं उतना कि आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, कभी अगले क्लास में बता दूंगा। तो तीनों का कोण जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 और 1 4, तो 4 की वैल्यू होता है 180। मतलब कि 1 की वैल्यू कितना आएगा, 45। तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री और ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक कोण का कितना प्रतिशत सबसे बड़ा कोण है। तो पूर्ण आंतरिक कोण जो है कितना होता है, टोटल 180। अब बताओ ये कितना है गुना, 2 गुना। 2 गुना के मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुना का मतलब 50% है ना। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, 90 का 180 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 90 दूना 180 और ये 50, मतलब 50%। इसका जो है 2 गुना है, मतलब बोल सकते हैं कि इसका ये क्या है, हाफ, और हाफ के मतलब कितना होता है, 50%। नेक्स्ट 16 नंबर में है, दो पार्टी ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कि कुल मत 100 था, है ना, तो ए को कितना मिलता है, 37% मिलता है। ए को 37 मत मिलता है और तो कह रहा है कि 338 मतों से हार जाता है। डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या है, कि मान ले कि कोई भी वोट अमान्य नहीं है, तो इसको 37 वोट मिला है, तो इसको कितना वोट मिलेगा, 63 वोट मिला है। तो कितना से हार गया ये कितना से हार गया, तो 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 3 गया 2। तो यहाँ 26 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितना, 338। तो यहाँ कितने से बार में कटेगा, 26 से कम 26 और 26 तिया 78, 26 से कम 26 और 26 तिया 78, 17। एक की वैल्यू कितना आ गया, 17। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1700। मतलब कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 1700। आपको ऑप्शन जो है 1700 आपको ऑप्शन में नहीं है, गलती हो गया भाग देने में। 26 से कम 26 और 26 तिया 78, 13। एक की वैल्यू 13 है, एक की वैल्यू 13 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1300। 1300 आपको ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन
17 नंबर में है, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत 14,000 रुपये है, 5 तकनीशियनों का औसत 18,000 रुपये है और बाकी का औसत 13,200 रुपये है। तो बताएं कि कंपनी में कुल कर्मचारी कितना है। इसको एलिगेशन लग जाएगा। देखिए 5 टेक्नीशियन का कितना दिया हुआ है, 18,000, 5 तकनीशियन का 18 और इसमें कह रहा है बाकी का कितना दिया हुआ है, 13,200 और कुल का कितना दिया हुआ है, 14,000। तो इसका अगर हम निकालते हैं एलिगेशन से तो ये 4,000 आएगा और इधर निकलेगा 10 में से 2 जगह 800, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 8 पचे 40, मतलब 1:5। अब यहाँ जो 18,000 था कितने टेक्नीशियन का था, 5 टेक्नीशियन, मतलब कर्मचारी जो भी मान लें। तो ये जो एक की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तब 25 और ये 5 टोटल कितना हो गया, 30 कर्मचारी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक की वैल्यू 5 है तो ये टोटल कितना यहाँ हो गया, 5 और 1 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पचे 30। तो कुल कर्मचारी या कुल टेक्नीशियन कितने हैं, 30 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, एक खेत एक आयत के आकार का है जिसकी लंबाई 90 और चौड़ाई 75 है। एक खेत है और एक लंबाई जो है 90 मीटर है और चौड़ाई 75 मीटर है। कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि क्षेत्र के एक कोने में 18 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े और 6 मीटर गहरा खड्डा खोदा गया है। तो मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर एक खड्डा खोदा गया, मतलब यहाँ पर जो घनाव के फॉर्मेट लेगा, है ना, यहाँ पर जो गड्ढा खोदेगा ये किसका फॉर्मेट लेगा, घनाव का फॉर्मेट लेगा, है ना। तो ये चौड़ाई, इसकी लंबाई कितना है गड्ढे का लंबाई है 18 मीटर और चौड़ाई है इसका 15 मीटर और जो इसका डिप होगा वो डिप की गहराई है 6 मीटर। तो देखिए यहाँ पर लेंथ भी मिल गया, ब्रेथ भी मिल गया और उसका हाइट या डिप जो भी बोले तीनों मिल गया। तो यहाँ से मिट्टी को निकाल करके कहता है कि मैदान में समान रूप से फैला दिया जाता है, मतलब बिल्कुल उसको चौरस कर दिया जाता है, एकदम बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो कह रहा है कि जमीन का स्तर कितना उठ गया है ना, मतलब हाइट पूछ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, हाइट पूछ रहा है तो दोनों का हम वॉल्यूम बराबर कर लेंगे, मतलब L इंटू बी इंटू एच, तो 75 इंटू 90 इंटू एच और इधर का वॉल्यूम हो जाएगा 15 इंटू 6 इंटू 18, तो 18 पचे 90, 18 पचे 90 और ये हो जाएगा 15 पचे 75, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 6/25 मीटर। अब ऑप्शन में क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 25 1/25 मीटर है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, तो 25 चौक 100 मतलब 24 सेंटीमीटर। वो जमीन का जो मैदान है, मैदान का स्तर जो है 24 सेंटीमीटर ऊंचा उठ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेन ए और बी जिसकी लंबाई 195 और 165 मीटर है समानांतर रेखाओं पर एक ही दिशा में चल रही है। दो ट्रेन है, एक ट्रेन की 195 मीटर और एक ही दिशा में चल रही है 165 मीटर, 165 मीटर। और कह रहा है कि ए और बी की गति क्रमशः 77 और 85 है। इसकी 77 किलोमीटर पर आवर है और इसका 85 किलोमीटर पर आवर है। तब कह रहा है कि उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। तो देखिए पार कौन करेगा, ये 165 मीटर है और ये 195 मीटर है, इसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी लंबाई कम है, तो इसको फास्ट ऑलरेडी है ना, तो पार करने में लिया गया समय। तो यहाँ ध्यान देंगे कि दूरी हमेशा जुटता है और समय हमेशा भी जुटता है, क्योंकि यह हमेशा बढ़ते हैं। तो 165 और 195 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 9 6 15 1 16 मतलब 360 हो जाएगा। टोटल दूरी कितना हो गया, 360 मीटर। और यहाँ पर देखिए आपको बताए थे कि जब दोनों समान दिशा में चलते हैं तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है हम घटा करके बताते हैं।
और अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनकी रिलेटिव जो स्पीड होती है हम जोड़ करके बताते हैं। तो यहाँ 85 और 77 का अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर में है, तो हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा कर लेते हैं। तो 8 × 5 = 40 और 40 नमा कितना हो जाएगा, 40 नमा 36 है ना। तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 सेकेंड। ये 72 सेकेंड आपको ऑप्शन में नहीं है तो कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। 5 5 10, 9 6 15, 15 1 16, 2 और 1 360, घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8। अच्छा 5/18 है तो 18 से गुणा करेंगे तो 18 नमा कितना हो जाएगा, 162 सेकेंड। 162 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर में है, चाय की दो किस्मों का मूल्य क्रमशः 300 और 375 रुपया है। यदि चाय की दोनों प्रकारों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रित किस्म की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। तो देखिए, एक चाय है 300 रुपये का और एक चाय है 375 रुपये का, और यहाँ जो दिया हुआ है दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3:2। देखिए बनाने का तरीका है, तो इलिगेशन लगाने के लिए यहाँ पर बीच में कुछ वैल्यू आएगा, है ना, कुछ वैल्यू आएगा जिससे हम इधर घटाएंगे और इधर घटाएंगे और इसको इधर से घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दोनों में एक से छोटा और एक से बड़ा आएगा। तो देखिए इसका अंतर कितना है, 75। इस 75 को जो है 3 और 2 मतलब 5 75 के बराबर करेंगे हम, तो 5 जो है 75 के बराबर है, तो एक जो है, एक की वैल्यू कितने के बराबर होगा, 15। एक की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 45, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 दूना 30। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम जोड़ के लिखते हैं तो कितना होगा, 330। तो यहाँ घटा करके भी 330 ही आनी चाहिए यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ 330 लिखते हैं और इसको घटाएंगे, क्योंकि एक वैल्यू छोटी और एक से बड़ी होती है, तो इससे बड़ी वैल्यू हो रही है और इससे छोटी हो रही है, तो इसमें हम घटाएंगे तो 330 ही आनी चाहिए। तो 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, तो 330। मतलब हमारा जो आंसर आया, मिश्रित चाय को 330 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचेगा। 21 नंबर है, एक सीधी सड़क पर एक बस उसी दिशा में चल रही है। एक कार से 30 किलोमीटर आगे है। 3 घंटे बाद एक कार बस से 60 किलोमीटर आगे है। यदि बस की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार की गति क्या है। वही सेम क्वेश्चन है कि सेम दिशा में चल रहा है ना। तो एक कह रहा है कि 30 किलोमीटर आगे है, 30 किलोमीटर आगे है, और इसमें कह रहा है कि 3 घंटे के बाद जो है कार बस से 60 किलोमीटर आगे हो जाता है। 3 घंटे के बाद जो है, मान लीजिए कार है और ये बस है, तो 3 घंटे के बाद जो है किससे आगे हो जाता है, बस से। कार जो है 3 घंटे बाद, प्लस में लिख रहे हैं 3 आवर मतलब 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जो है कार बस से आगे हो जाता है। और इसमें दिया हुआ है कि बस की गति 42 किलोमीटर पर आवर है, 42 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 42 किलोमीटर पर आवर है और ये 3 घंटे में आगे हो रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड ज्यादा होगा इससे, तभी तो आगे हो गया है ना। पहले पीछे था लेकिन 3 घंटे के बाद जो है आगे हो गया, इससे इसका स्पीड ज्यादा होगा। तो ध्यान देंगे, टोटल दूरी कितना है, 60, अब आगे 60 किलोमीटर है, तो 60 और 30 कितना हो गया, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो हम चाल निकाल रहे हैं, देखिए, तो यहाँ समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी 90 और यहाँ 3 मतलब 30 × 90, ये 30 किलोमीटर पर आवर जो आया, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि किसका आया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर समान दिशा में चल रहा है, समान दिशा में चल रहा है तो सापेक्ष गति होगी। तो अगर मान लेते हैं कि कार की चाल x है ना, x है, तो x - 30 बराबर अगर 42 लिखोगे तो x बराबर कितना आएगा, 72 किलोमीटर, या फिर इसमें इसको जोड़ देंगे क्योंकि उसको वैल्यू ज्यादा होगा आगे निकलने के लिए, तो 30 + 42 बराबर 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 22 नंबर में है, यदि a b से 7 अधिक है, b c से 16 अधिक है और a + b + c बराबर 255 है, तो 3a + c - 4b का मान क्या है। ये क्वेश्चन, ये भी
नवंबर में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, बहुत आसान है। पहले कह रहा है कि ए जो है बी से 7 ज्यादा है और बी जो है सी से 16 ज्यादा है, सी से 16 ज्यादा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 255, है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है 3a प्लस सी और -4b का वैल्यू क्या होगा। अगर आप इसका वैल्यू अलग अलग निकालने के चक्कर में पड़ गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मतलब आपको बहुत टाइम लग जाएगा करने में। तो हम क्यों नहीं इसी को हम बना लेते हैं, तो हमारा छोटा हो जाएगा। देखिए a बराबर कितना है, b प्लस 7, तो b प्लस 7 3 दोनों में गुना हो जाएगा, कॉमन मतलब 3 को लिखेंगे b प्लस 7 और प्लस c को रहने दो -4 और b की जगह पर फिर लिख दो c प्लस 16 बराबर, है ना। इसके बराबर तो हम तोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3b प्लस 21 प्लस c -4c, रहने दो b को मत तोड़ो, b को रहने दो क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b में एक 4 भी जाएगा तो -b, मतलब 21 प्लस c और माइनस कितना हो जाएगा b और b बराबर कितना है c प्लस 16, b बराबर कितना है 21 प्लस c और माइनस b बराबर c प्लस 16, तो हो जाएगा 21 प्लस c माइनस 16, c से c कट जाएगा और 21 में से 16 जाएगा तो आपका आंसर 5 हो जाएगा, है ना। तो जितना जल्दी में आप ये बना लिए उतना जल्दी अगर आप एबीसी का वैल्यू निकालने में रह जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें सभी बड़े बड़े नंबर आएंगे, फिर आपको उसमें 3 से गुणा करने होंगे, फिर 4 से गुणा करने होंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, तो आपको टाइम लग जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को इसी तरह से जल्दी आप बना सकते हैं। 23 नंबर में है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या 3:4 के अनुपात में है, लड़का और लड़की 3:4 के अनुपात में है। कहता है कि लड़का की संख्या में 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि 110%, और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि मतलब 115%। तब कहता है नया अनुपात क्या हो जाएगा, तो नया अनुपात परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 5 से 23 बचे 15 से और 5 से 22 बचे 110, 2 दूनी 4 और फिर इधर हो जाएगा 11 दूनी 22, मतलब 11 तिया 33 और 23 दूना 46, मतलब 33:46 जो है नया अनुपात हो जाएगा। अच्छा बटे में दे रहा है तो आप सीधा मारेंगे 33/46, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 नंबर में है, दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 144 है। दो समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। मान लेते हैं एबीसी है और एक पीक्यूआर है, इसका एरिया 64 है और इसका एरिया 144। तो कह रहा है क्वेश्चन में, यदि छोटी त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी भुजा 24 सेंटीमीटर है तो बड़ी त्रिभुज की पीक्यूआर की सबसे बड़ी भुजा क्या होगा। देखिए इसका अगर छोटी भुजा ये है तो कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है, तो इसके कोऑर्डिनेट में ये भुजा कितना होगा। तो इसका एक थ्योरम होता है कि किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। ये सब 9वीं 10वीं में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर क्या हो जाएगा BC/QR का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर को हम हटाएंगे तो ये क्षेत्रफल वर्गमूल में चला जाएगा, मतलब कि 64/144 बराबर BC की वैल्यू दे है 24 और यहाँ हो जाएगा निकालना है तो 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 8/12 बराबर 24 बटा निकालना है तो 4 8 या 24 कर लेंगे तो मतलब कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है का पहला सेट का, ये पहला सेट बोले या पहला वीडियो, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर।
दो व्यक्ति की मासिक आय 4:5 के अनुपात में उनके व्यय का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक 50 रुपया प्रति माह बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। दो आदमी है तो उसकी जो आय है, आय का अनुपात क्वेश्चन में दिया है 4:5 और खर्च जो है व्यय का अनुपात है वो दिया है 7:9, है ना। और उसकी जो देखिए इसके तो दो तरीका है। पहला तरीका जो बना रहे हैं देखिए, तो बचा रहा है 50 रुपया दोनों, इसका मतलब दोनों का बचत बराबर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए खर्च आय कम है और खर्च ज्यादा हो रहा है तो बचत तो हो नहीं रहा है। तो बचत करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अंतर 1 और इसका अंतर 2, इसको हम इधर से गुणा और इसको हम इधर से गुणा कर देते हैं। तो नया क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और ये 5 दूना 10, पहले वाली वैल्यू खत्म। अब यहाँ पर देखिए 8 आय था, खर्च 7, आय 10 था, खर्च 9, मतलब 1 की बचत हो रहा है। क्वेश्चन में दे रहे हैं कि यहाँ पर बचत कितना हो रहा है, 1 की बचत हो रहा है। 1 की बचत 50 के बराबर है तो उसका आय कितना हो जाएगा, 1 की आय 8 है और 1 की आय 10 है। तो 50 अगर पहला का आय निकालेंगे तो 50 इंटू 8 मतलब 400 और सेकेंड की आय निकालेंगे तो 50 इंटू 10 मतलब 500। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरी तरीका को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसको हम बना करके एक बार देखते हैं। तो इसमें यही कंडीशन लगेगा कि जब दोनों का बचत जो है बराबर होता है तब ये तरीके से बनाएंगे। लेकिन अगर दोनों का बचत अलग अलग हो तो फिर ये तरीका नहीं लगेगा, तो फिर दूसरा तरीका लगेगा। देखिए पहला और ये दूसरा, आय का अनुपात क्या था, आय का अनुपात जो है 4:5 था और व्यय का अनुपात था 7:9, 7:9 और जो बचत है उसको यहाँ लिखेंगे। तो बचत कितना था दोनों का 50 रुपया, है ना। इसको रुपये में ही रहने दीजिए। अब क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 9 चौक 36 और ये 7 पचे 35, फिर नीचे भी गुणा करिए तो 7 पचे 35 350 और 9 पचे 45 450। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, तो 100 का अंतर हो रहा है ना। 100 का अंतर हो रहा है 450 350 और यहाँ का अंतर कितना हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है। मतलब 1 की वैल्यू जो आया है 100 के बराबर है, तो ये जो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 400 और फिर ये 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 500। तो यही हमारा आंसर है। तो ये तरीका जो है जब दोनों का बचत अलग अलग होता है तब ये तरीका ज्यादा अच्छा रहता है। और अगर बचत दोनों का सेम है तो आप उस तरीके से बनाइए, उससे भी बन जाएगा। तो ठीक है दोस्त, आज ये सेट में हम जीडीसी जैसे 25 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिए हैं और ये प्रैक्टिस करिए। आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लिए। आपको पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। फिर ये बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें।